डाबर हाजमोला नाम सुनते ही ना कई लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक कैंडी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि कई भारतीय घरों के लिए ये एक इमोशन है, एक कल्चर का हिस्सा है। इसका स्वाद तो सीधा बचपन में ले जाता है ना? वो अदरक, जीरा, काली मिर्च वाला चटपटा सा टेस्ट। पाचन के लिए तो है ही, पर असली मजा तो उस एक और दे दो वाली जिद में था। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी किसी भी दावत के बाद चटकारे लेकर इसे खाते थे। मतलब ये सिर्फ एक गोली नहीं, एक आदत बन चुकी थी। तो ये सारी यादें तो अपनी जगह हैं, पर इन यादों के अलावा इस छोटी सी गोली के अंदर असल में है क्या? बस यही पता लगाने के लिए हमने डाबर हाजमोला का एक लैब टेस्ट करवाया। अब देखिए, हाजमोला कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे हम पोषण के लिए खाते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी है या कितना प्रोटीन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जो सबसे बड़ा खतरा होता है ना, वो पोषण का नहीं, बल्कि फिजिकल कंटैमिनेशन, यानी किसी बाहरी चीज़ की मिलावट का होता है। और इस तरह की मिलावट को पकड़ने के लिए एक खास तरह की जांच होती है, जिसे कहते हैं फिल्थ एनालिसिस। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे ये पता लगाया जाता है कि खाने पीने की चीज़ों को बनाते और पैक करते समय साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। तो सीधे नतीजों पे कूदने से पहले आइए फटाफट समझ लेते हैं कि ये जांच आखिर होती कैसे है। इससे रिपोर्ट को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये जो फिल्थ है ये दो तरह का होता है। एक होता है हैवी फिल्थ, सोचिए जैसे रेत, मिट्टी या कांच के छोटे कण, जो कभी कभी तो हमें अपनी आंखों से भी दिख सकते हैं। और दूसरा होता है लाइट फिल्थ। ये इतने छोटे, इतने बारीक टुकड़े होते हैं जैसे कीड़ों के पंख या जानवरों के बाल, कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हमने हाजमोला के सैंपल को लैब में इन्हीं सब जांचों के लिए भेजा और अब इंतजार खत्म हुआ। चलिए देखते हैं कि लैब की रिपोर्ट में क्या निकला। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर है, और ये जुड़ी है हैवी फिल्थ की जांच से। जांच में ये एकदम साफ हो गया कि हाजमोला के सैंपल में किसी भी तरह का हैवी फिल्थ नहीं मिला। मतलब न रेत, न मिट्टी, न कांच और ना ही धातु के कोई कण। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैवी फिल्थ तो नहीं मिला, पर उन छोटे छोटे कणों का क्या, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है? क्या लाइट फिल्थ की जांच में कुछ मिला? और यहीं पर नतीजे थोड़े चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के हिसाब से हाजमोला के 100 ग्राम के सैंपल में लाइट फिल्थ के कुल 1140 टुकड़े पाए गए। हाँ, 1140। ये वो माइक्रोस्कोपिक कण हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और जब इन 1140 टुकड़ों का और एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर, यानी 1137 कीड़ों के टुकड़े थे, जैसे उनके छोटे छोटे पंख या पैर। और इसके साथ ही 3 जानवरों के बाल भी मिले। अब ये आंकड़े सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में देखें। यहाँ हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि जो फैक्ट्स सामने आए हैं उन्हें जस का तस रखना है। इन नतीजों पर भरोसा क्यों किया जाए? क्योंकि ये जांच AOC ऑफिशियल मेथड से हुई है, जो दुनिया भर में फिल्थ टेस्टिंग का एक माना हुआ स्टैंडर्ड है। और जिस लैब में ये टेस्ट हुआ वो भी ISO 17025 सर्टिफाइड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेस्ट करने का तरीका और जो नतीजे आए हैं वो भरोसे के लायक हैं। और देखिए, जैसा कि सोर्स में भी साफ कहा गया है, इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेटा को सामने रखना है। ये किसी भी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी या ब्रांड पर कोई कमेंट्री नहीं है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चला। पहली बात, हाजमोला हमारी यादों से जुड़ा एक खास प्रोडक्ट है। दूसरी, इसमें रेत या कांच जैसी कोई बड़ी मिलावट नहीं मिली। तीसरी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर 100 ग्राम में 1140 कण पाए गए। और आखिरी बात, ये सारे नतीजे इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे इतने पसंदीदा और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी गहराई से जानकारी सामने आती है, तो एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है, इस बारे में सोचना तो बनता है।